अब चाहे आप इसे सोडा कहें या पॉप, मैक्सिकन और अमेरिकन दो जगह के लोग हमारे प्लैनेट पर सबसे ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं। नंबरों की बात करें तो एवरेज तौर पर हर साल एक टिपिकल मैक्सिकन या एक अमेरिकन 630 आउंस यानी कि करीब 240 मिलीलीटर के ग्लास जितना सॉफ्ट ड्रिंक पीता है। ये हर दिन लगभग 2 ग्लास पीने के बराबर है। लगता है मुझे भी कुछ करना होगा। इसे इन दोनों देशों में रहने वाले लाखों लोगों से मल्टीप्लाई करें और फिर बाकी दुनिया भी है जो सोडा पीती है। तो हाँ, यहाँ बहुत हाई डिमांड है और सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस बहुत कामयाब है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कहानी 17वीं सदी के फ्रांस में शुरू होती है। 1676 में एक कंपनी ने नींबू के रस और शहद मिले पानी का उत्पादन शुरू किया। ठीक 5 साल बाद कुछ उद्यमियों ने जाना कि वे हेल्दी मिनरल वाटर की नकल करते हुए इस पानी में गैस भर सकते हैं। ये ड्रिंक्स बहुत लोकप्रिय थे और समय के साथ मैन्युफैक्चरर्स ने दूसरे फ्लेवर्स बनाना भी शुरू कर दिया, जिंजर, लेमन और टॉनिक। और अब हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की ये बेहद बड़ी वैरायटी है। अमेरिका के बाजार में ही 450 से ज्यादा अलग अलग तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स उपलब्ध हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक कैसे बनाए जाते हैं। वैसे क्या आपने नोटिस किया है कि कैन और बोतल के सोडा का स्वाद अलग अलग होता है? मेरे पास इसका जवाब भी है। आमतौर पर किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक में केवल 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पानी, शुगर सिरप और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉफ्ट ड्रिंक्स के बीच का अंतर सिरप में है, इसके इंग्रेडिएंट्स और अनुपात में। इसे बनाने में अलग अलग तरह की चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। एक फ्रुक्टोज है और बेसिकली इसका मतलब है फ्रूट शुगर। कई सब्जियों, फलों और शहद में ये प्राकृतिक रूप से होता है, लेकिन खास तौर से कमर्शियल यूज के लिए भी इसका उत्पादन गन्ना, बीट्स और कॉर्न उगाकर किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट्स विशेष रूप से फ्रुक्टोज से भरपूर होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाली एक और कॉमन टाइप की चीनी सुक्रोज है। सुक्रोज उस चीनी का एक फैंसी साइंटिफिक नाम है जिसे हम सभी जानते हैं। ये फ्रुक्टोज के एक मॉलिक्यूल और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से बनी है। सिरप बनाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर कई तरह की चीनी, एसिड्स, फ्लेवरिंग्स और रंगों को कुछ अनूठे अनुपात में मिलाता है, जिसके बारे में केवल वो ही जानता है। किसी को ना बताएं, ये एक सीक्रेट है। कुल मिलाकर सॉफ्ट ड्रिंक में चीनी लगभग 7 से 12% होती है। ये ज्यादा नहीं लगता है, लेकिन ये है। सोडा के एक आम कैन में लगभग 8 चम्मच चीनी होती है। ये देखते हुए कि एक एवरेज अमेरिकी हर दिन लगभग 2 कैन पीता है, इसका मतलब होता है कि रोजाना 16 चम्मच चीनी। इससे मोटापा, दांतों की सड़न और कई अन्य हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो सॉफ्ट ड्रिंक के साथ मेन प्रॉब्लम चीनी है। आजकल बहुत सारे शुगर फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स उपलब्ध हैं। उन्हें क्या मीठा बनाता है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। 1950 के दशक में पहला सॉफ्ट ड्रिंक आया था। उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों को टारगेट किया। अब वे बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। ये ड्रिंक्स आम सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह मीठे होते हैं, लेकिन इनमें चीनी या कैलोरी नहीं होती। फिर भी वैज्ञानिकों का दावा है कि भले ही इन ड्रिंक्स में चीनी नहीं है, लेकिन ये उन्हें ज्यादा हेल्दी नहीं बनाता है। रेसिपी पर वापस चलते हैं तो हमें पानी, शुगर सिरप और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। एक सॉफ्ट ड्रिंक में 90% से ज्यादा पानी होता है। ये तय करने के लिए कि इसमें बैक्टीरिया और सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं रहे, इसे पूरी तरह से शुद्ध किया जाना चाहिए। उच्च गुणवत्ता वाला पानी इसकी कामयाबी के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया फाइनल ड्रिंक के स्वाद को पूरी तरह से खराब कर सकता है। तो पानी साफ, फिल्टर्ड, स्टरलाइज्ड और डीक्लोरिनेटेड किया जाता है। फिर इसे कुछ अनुपात में सिरप के साथ मिलाया जाता है। ये भी केवल मैन्युफैक्चरर को पता होता है और किसी को नहीं। तो पेश है सॉफ्ट ड्रिंक, लेकिन अभी बिना बुलबुलों के। अभी के लिए ये बहुत ही मीठा पानी है। अगर आपने कभी किसी सॉफ्ट ड्रिंक को पिया है जिसकी सारी गैस पहले से ही निकल चुकी है, जिसे फ्लैट के रूप में जाना जाता है, तो आप जानते हैं। तो बुलबुलों के लिए मैन्युफैक्चरर्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये एक रंगहीन गैस है जो हमारे वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इस गैस को लैब में भी बनाया जा सकता है और मैन्युफैक्चरर्स इसका इस्तेमाल अपने ड्रिंक्स के लिए करते हैं। मीठा रंगीन पानी एक कार्बोनेटर में जाता है, एक प्रेशराइज्ड टैंक जो ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ता है, जिससे बुलबुले और स्पार्कल आते हैं। फिर लिक्विड को कैन या बोतल में डाला जाता है। मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। देखिए, ये एल्यूमिनियम डिस्क असल में एक फ्यूचर कैन है। ये वो सारा मटेरियल है जो एक कैन बनाने के लिए जरूरी है। एल्यूमिनियम को 2 डोनट शेप की डिस्क के बीच रखा जाता है, जिसमें एक छेद होता है। फिर एक सिलेंड्रिकल पंच इसे नीचे दबाकर डिस्क को एक छोटे कप में बदल देता है। ये कप
डायमीटर में जरूरत से थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए छोटे आकार का एक पंच कप को दूसरी ड्राइंग डाई के जरिए दबाता है। अब कप का डायमीटर छोटा है और ये पहले से ही थोड़ा ऊंचा है, लेकिन जितना जरूरी है उतना नहीं। तीसरी स्टेज के दौरान एक और पंच कप को एक आयनिंग रिंग से पुश करता है, जिससे कप की दीवारें और भी पतली और लंबी हो जाती हैं। इसके बाद कप के नीचे एक डोम बनाया जाता है। पंच कप को एक डोमिंग टूल पर पुश करता है और पंच में एक मैचिंग कॉनकेव इंडेंटेशन होता है, इसीलिए दबाने पर कप का निचला हिस्सा डोम की शेप का हो जाता है। ऐसी शेप बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरह कैन दबाव के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है और उन बुलबुलों के कारण सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। खैर, कैन तैयार है, बस इतना करना है कि इसे एक जैसे हिस्सों में काट लें, लोगों का प्रिंट करें और इसे एक टॉप से कवर करें। प्लास्टिक की बोतल PET नाम की प्लास्टिक फ्लैक्स से बनी होती है। वे आमतौर पर कुछ रिसाइकल्ड प्लास्टिक के साथ मिक्स होते हैं। ये मिक्सचर एक इंजेक्शन मशीन में जाता है जो इसे गर्म करता है और फ्लैक्स को एक गाढ़े लिक्विड में पिघला देता है। फिर एक अन्य मशीन लिक्विड को एक सिलिंड्रिकल शेप के मोल्ड में भेजती है जिसमें एक कूलिंग सिस्टम होता है और प्रीफॉर्म्स तुरंत सख्त हो जाती हैं। आपको पारदर्शी प्लास्टिक ट्यूब मिलते हैं। फिर प्रीफॉर्म्स को एक सांचे में डाला जाता है जिसकी शेप फ्यूचर बॉटल जैसी होती है और एक खास मशीन प्रीफॉर्म को जरूरी शेप में फैलाने के लिए हाई प्रेशर पर हवा देती है। फिर शेप को लॉक करने के लिए प्लास्टिक को ठंडा किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में इंटरनल प्रेशर होता है, इसीलिए एक बार बोतल भर जाने के बाद लिक्विड प्लास्टिक को बाहर की ओर भेजेगा, जिससे तल थोड़ा घुमावदार और अस्थिर हो जाएगा। यही कारण है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स की ज्यादातर प्लास्टिक बॉटल्स के नीचे 5 बम्प्स होते हैं। घुमावदार प्लास्टिक किसी भी तरह के दबाव के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट होती है और मुश्किल से ही इसकी शेप बिगड़ सकती है। ग्लास बॉटल्स नेचुरल रॉ मटेरियल से बनी होती हैं। इसका मेन कंपोनेंट सिलिका सैंड है जो मिक्सचर का 70% से थोड़ा ज्यादा बनाता है। फिर 12 से 16% सोडा ऐश होता है। सिलिका सैंड को समान रूप से पिघलाने के लिए इसकी जरूरत होती है। फिर लाइमस्टोन ये मिक्सचर का लगभग 10% हिस्सा बनाता है और कांच को ज्यादा टिकाऊ बनाने में मदद करता है। कांच की बोतल बनाने के लिए फैक्ट्री इक्विपमेंट्स पहले सभी जरूरी कच्चे माल को मिलाते हैं, फिर मिक्सचर को 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान तक गर्म करते हैं और इसे पूरे दिन इसी तरह रखते हैं। जब ये सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ पिघल जाते हैं तो वे एक चिपचिपे लिक्विड में बदल जाते हैं, जिसे मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इसे सही पीस में काट दिया जाता है, एक टुकड़ा एक कांच की बोतल। फिर हर एक टुकड़ा पहले सांचे में जाता है जो इसे एक पैरिसन में बदल देता है, फाइनल प्रोडक्ट का आंशिक रूप से तैयार वर्जन। उसके बाद हर पैरिसन स्टील में बने ब्लो मोल्ड में चला जाता है। वहाँ पैरिसन फिर से गर्म किया जाता है और इक्विपमेंट कंप्रेस्ड हवा को अंदर फेंकता है, जिससे कांच अपनी फाइनल शेप में आ जाता है। अब बोतल लगभग तैयार है। ये बाहर आते हुए आग से होकर गुजरती है। धीरे धीरे मशीनें बोतल को ठंडा करती हैं और ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। सोडा भरने से पहले बोतल को साफ करना पड़ता है, भले ही वे अभी अभी बनी है। ये एक बड़ी मशीन होती है जो हर बोतल को पकड़ लेती है, उसे उल्टा कर देती है और थोड़ा पानी से धो देती है। फिर बोतल को भरने के लिए आगे ले जाया जाता है। ये सब तय करने के लिए किया जाता है कि सभी बोतलें बिल्कुल साफ हैं और कोई बैक्टीरिया नहीं है जो ड्रिंक के स्वाद को खराब कर सकता है। आखिर में बोतलें ड्रिंक से भरी जाती हैं, बंद की जाती हैं और स्टोर्स जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब हमारे मेन सवाल के जवाब पर वापस चलते हैं। कैंड सोडा का स्वाद बोतल के सोडा से अलग क्यों होता है? इसका राज उस मटेरियल में है जिसका इस्तेमाल कैन और बोतल बनाने के लिए किया जाता है। एक कैन एल्यूमिनियम का बना होता है और इसमें पॉलीमर लाइनिंग होती है। ये लाइनिंग सोडा के कुछ स्वाद को सोख कर इसे थोड़ा बदल सकती है। इसके अलावा कुछ लोग बस स्वाद के प्रति सेंसिटिव होते हैं और कैन से पीने पर मेटल के स्वाद को महसूस कर सकते हैं। ये आपका सोडा नहीं है। आप अपने होंठों से कैन को कैसे छूते हैं, ये वो स्वाद है। इसीलिए अगर मेटालिक टेस्ट आपको ठीक न लगे तो बस अपना सोडा एक ग्लास में डालें। प्लास्टिक की बोतल में रखे सोडा का स्वाद भी थोड़ा अलग हो सकता है। यहाँ समस्या ये है कि प्लास्टिक में एथेनॉल नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है। ये बोतल से ड्रिंक में चला जाता है, जिससे इसका स्वाद थोड़ा सा बदल जाता है। इसीलिए अगर आप वो सोडा पीना चाहते हैं जो ओरिजिनल टेस्ट के सबसे करीब है, तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन ग्लास बॉटल वाला ड्रिंक है।